दोस्तों नमस्कार। नाम सर्वेश कुमार कुशवाहा। दोस्तों आज हम आपसे एक बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक नेटवर्किंग करते हैं और नेटवर्क बिजनेस में एक मेन जो पॉइंट होता है, जो मेन कार्य होता है, वो होता है लोगों के बीच में जाना, लोगों से संपर्क करना। जब हम लोगों के पास में संपर्क करने जाते हैं, लोगों से अपनी बातचीत शुरू करते हैं और उनको जब भी अपने सिस्टम के बारे में या किसी उनको सफल होने के लिए कोई नया तरीका बताने के जैसे ही कोशिश करते हैं, तो अधिकांश लोग ये बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तुम मुझे क्या सिखाओगे, मैं हर चीज़ को जानता हूँ। तो दोस्त, ऐसा आज तक इस दुनिया में क्या कोई है जिसको ये पता हो कि वो सब कुछ जानता है? मैं तो हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि लोग क्यों इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनको हर चीज़ क्यों पता होती है और कहाँ से पता हो जाती है। जब भी आपने किसी से चर्चा करने शुरू की होगी, 1000 में से एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो आपकी बात को सही तरीके से सुनता है और उसमें सोच विचार करके अपना फैसला लेता है। लेकिन बाकी के 9999 लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही बोल देते हैं कि नहीं ऐसे रखो, मुझे सब पता है, मुझे मालूम है तुम क्या बताओगे। जब मैंने इस पे कई जगह पे सोच विचार किया, काफ़ी जगह पे इसका ढूंढा कि इसका मतलब क्या होता है, तो जब हमने एक किताब पढ़ी, उसमें बहुत कुछ समझा, तो उसमें एक ओशो का एक लेख आया। उन्होंने उस पर बहुत अच्छी तरीके से शब्द पे का विश्लेषण किया और उन्होंने बताया कि जो लोग इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो व्यक्ति कभी भी, आप ये समझ लीजिएगा कि आपसे जो भी व्यक्ति इस शब्द का इस्तेमाल करता है वो असफल ही होता है, वो हर चीज़ से परेशान बंदा होता है, कभी भी वो मस्त नहीं होता है, कभी भी वो कामयाब व्यक्ति नहीं होता है, वो हर समय परेशान रहता है और कुछ ना कर पाने की वजह से, ना कुछ करना चाहने की वजह से सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल करता है और वो उसका एक तकिया कलाम हो जाता है। तकिया कलाम अगर कहें तो वो उसका सबसे बड़ा बहाना हो जाता है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ ना करना पड़े। इसलिए वो हर समय ये बोल देता है कि आप ये रखो, मुझे सब पता है, आप मुझे क्या समझाओगे। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं बाल जो है ना धूप पे हमारे नहीं सफ़ेद हुए हैं, ये हमने दुनिया देखी है, आप मुझे मत समझाओ। इस पे ओशो जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, जिस दिन आप ये समझ लेते हैं, ये हर उस व्यक्ति के लिए लाइन है जो कभी भी ऐसा बोलता है या सोचता है कि मुझे सब पता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तो आप अपने आप में ये समझ लीजिएगा कि आप उसी दिन से मर जाते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल करता है कि मुझे सब कुछ पता है, वो ना तो कभी आनंद ले पाता है, ना कभी वो खुश रह पाता है, ना वो कभी आगे किसी नए चीज़ के बारे में सोच पाता है। कहने का तात्पर्य ये सारी चीज़ें वही कर पाता है, उसी के साथ होती जो मुर्दा होता है। और मुर्दा ही ऐसा होता है जो ना कभी सोच पाता है, ना समझ पाता है, ना आगे की कोई रणनीति बनाता है। उसी तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले कि मुझे सब पता है, वो ये समझ लीजिएगा कि मरा हुआ व्यक्ति है, इससे कोई भी बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्त, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ये लगता हो कि नहीं मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, मुझे सब पता है, मुझे कौन सिखाएगा और मुझे कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग एक नेटवर्क बिजनेस करते हैं और नेटवर्क बिजनेस में हर समय एक सीखना होता है, हर समय एक नई चीज़ की खोज करनी होती है। अगर आप जॉब करते हैं
तो जॉब करते समय आपको हर समय नई चीज़ खोज की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि जॉब में जाएंगे, मेरा ये काम है, बस यही मुझे करना है। लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको रोज एक नई चीज़ सोचनी पड़ती है, एक नया तरीका निकालना पड़ता है, क्योंकि आपको कस्टमर से, जहाँ पे भी व्यक्ति से मिलने का व्यवसाय हो, जहाँ पे व्यक्तियों से मिलने का सबसे बड़ा काम हो, जहाँ आपको लोगों से हमेशा मिलना पड़ता हो, उस क्षेत्र में आपको हर समय कुछ न कुछ नया सीखना पड़ता है। आप चाह कर के भी कि हमें सब कुछ आता है, तो आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि आप हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, आप हो सकता है बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत कुछ आपको आता हो, लेकिन कभी ना कभी आपको सामने वाला ऐसा क्वेश्चन कर देता है, ऐसे सवाल आपसे पूछ लेता है जिसका जवाब आज तक आपने सुना ही नहीं था, ऐसा सवाल आज तक आपने सुना ही नहीं था। दूसरी चीज, अगर आपको ये लगता है कि हम उसका जवाब दे देते हैं, अगर सही सही जवाब आप देते हैं तो उस बंदे के दिल में आप अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन अगर आप उसे जबरदस्ती जवाब देना चाहते हैं, घुमा फिरा के जवाब देना चाहते हैं, तो आप उससे अपनी दूरियां बना लेते हैं। तो दोस्त, आपको ये बता दें कि अगर आपको ये लगता है तो ओशो जी के इस शब्द को, इस बात को याद रखना कि जो ये बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो दोस्त, हमेशा आपको सफल अगर होना है, हर समय सफलता पानी है, हर समय अपने आप को एक नई मंजिल तक ले जाना है, हर समय आप किसी न किसी एक नई चीज का प्रयास करते रहना है, तो उसके लिए आपको मैं एक बुद्ध जी की, भगवान गौतम बुद्ध की एक लाइन आपको देते हैं, जो मैंने एक निकाली, पढ़ी और समझी। उन्होंने बोला, जीवन में लड़ाइयों को जीतने से बेहतर है, जीवन में लड़ाइयों को जीतने से बेहतर है कि खुद अपने आप को पहले जीत लो। जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, उसको कोई भी लड़ाई, कोई भी चीज, किसी भी जगह पे हारने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जीत पाते हैं, तब तक आपका मन आपका नहीं होता है, तब तक आपका दिल आपका नहीं होता है, तब तक आपकी सोच आपकी नहीं होती है। और जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, वो व्यक्ति हर समय एक नई चीज सीखने के लिए, नए सपनों के लिए, नए लक्ष्य के लिए हर समय प्रयत्नशील रहता है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और जो आगे बढ़ता रहता है, हर समय सही तरीके से, ईमानदारी से कार्य करता है, सब कुछ सही सही सीख करके, हर व्यक्ति सब कुछ सही सही नहीं सीख सकता, ये सत्य है, लेकिन प्रयास जरूर कर सकता है कि बुराइयों से, गलतियों से दूर रह सके। इसलिए अगर सफल होना है तो ये कहना भूल जाओ कि मुझे सब कुछ आता है। अगर सफल होना है तो खुद को जीत लो। आप जिस दिन अपने आप को जीत लेंगे, संसार आपका होगा, संसार की सारी खुशियां आपकी होंगी, क्योंकि प्रकृति ने, भगवान ने जितने सुख बनाए, जितने ऐसे वस्तु, ऐसी चीजें बनाई हैं जिनसे आपको आत्मा से सुख मिल सके, वो सारी चीजें आपको खुद को जीतने के बाद मिलेंगी। भगवान ने दुख नहीं बनाया, दुख हम लोगों ने खुद बना लिया है। जो हमें दुख दे वो ऊपर वाले ने नहीं बनाया, उसको मैंने खुद बनाया। और जो सुख दे उसको ऊपर वाले ने बनाया है, लेकिन उसको पाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, हर समय पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हर समय अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि अपने आप को हर समय तैयार रखना है, हर समय एक नई चीज़ की खोज करनी है, हर समय एक नया नया कुछ न कुछ पढ़ते रहना है, जिससे आपकी बुद्धि
आपका दिमाग, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती रहे। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी लाइफ को जीने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए और एक मंजिल तक जाने के लिए, वो हर चीज़ पाने के लिए आप अपना दृढ़ निश्चय कीजिएगा, अपने आप को जीत लीजिएगा। ये कहना भूल जाइएगा कि मुझे सब कुछ आता है। तो दोस्त, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अपने लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसमें जो घंटी, उस घंटी को ज़रूर बजाएं। धन्यवाद।